हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है ये आपके डिवाइन कनेक्शन ट्विन फ्लेम की रीडिंग है। अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आप जिस भी व्यक्ति को सोचते हैं कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनके साथ, तो उनके बारे में सोचिए। हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है और आप दोनों उनके मन में क्या फीलिंग्स है। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम रीडिंग है, सिर्फ ट्विन फ्लेम से देखिए। अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आप जिस ट्विन फ्लेम के साथ आपकी एनर्जी आप फील करते हैं कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। देखो, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप दोनों की एनर्जीज में कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रहता है। पर ऐसा लगता है कि जब आप इस पर्सन के साथ मिले, ठीक है, तब अपने लाइफ में आप किसी स्ट्रगल से गुजर रहे थे या किसी तरीके के कॉम्प्लेक्स से आप गुजर रहे थे। किसी बात को लेकर हो सकता है आपको अपने अंदर कुछ कमी महसूस होती थी या आप ऐसा सोचते थे कि यू आर नॉट वर्थ इट। पर इस पर्सन के आने के बाद ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको जीना सिखाया, फिर इस पर्सन ने आपको बहुत आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया। इस पर्सन के आने के बाद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आई, आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी किया, ऐसा मुझे नज़र आता है। साथ में हो सकता है आप इस पर्सन को मई मंथ में मिले हो या इनका बर्थ डेट हो सकता है मई, जून, जुलाई, इस टाइम फ्रेम में हो सकता है, या हो सकता है कि समर मंथ में आप इस पर्सन को मिले हो। ये जो पर्सन है ये आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन बन के आए जो कि आपके जीवन के मतलब लाइफ फोर्स बन के आए। इनके आने के बाद आपको एक जीवन का एक आपको लगा कि ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। इस तरीके की आपकी फीलिंग्स रही और आप दिन ब दिन प्रोग्रेस करते रहे। ऐसा लगता है कि इस पर्सन के आने के बाद ही आपको ये रियलाइज़ भी हुआ कि रियल लव क्या होता है। ठीक है, आपने रियल लव कभी आपको हो सकता है कुछ लोगों के साथ या किसी के साथ और के साथ इन्फैचुएशन जैसी सिचुएशन हुई, पर आपने रियली जो लव होती है उसकी जो फीलिंग आपने इस पर्सन के साथ ही फील की। इस पर्सन ने आपको अपने तरफ से प्यार ऑफर किया, मुझे ऐसा नज़र आता है। और आपको बिल्कुल इस पर्सन ने क्वीन या किंग की तरह ट्रीट किया, आपके ब्यूटी की तारीफ़ की, आपको हमेशा इस पर्सन ने मोटिवेट किया। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। साथ में आपके मन में बहुत ज़्यादा पहले डर हो सकता है या किसी तरीके की इनसिक्योरिटी हो सकती है। ठीक है, कोई किसी तरीके का पैटर्न हो सकता है जो कि आप जिस लूप में फंसे हुए थे, एक मेंटल लूप में फंसे हुए थे या किसी कॉम्प्लेक्स में आप फंसे हुए थे। तो ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन ने उन चीज़ों से, इस पर्सन के आने के बाद उन चीज़ों से आपको फ्रीडम मिली। ठीक है, ये आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन रही होगी। अब देखते हैं अभी कि आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है। आप दोनों के बीच में अभी की क्या सिचुएशन है। देखो, क्योंकि आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो कभी भी कम नहीं हो सकता। तो ये पर्सन अभी भी आप इनसे अट्रैक्टेड हो, एक अजीब सा मतलब एक हार्ट चक्र आपका एक्टिवेटेड होता है, या आपके जो
रूट चक्र है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये काफ़ी एक्टिवेटेड हो जाता है इस पर्सन को याद करने से। अभी भी आप दोनों के बीच में एक पैशन मुझे नज़र आ रही है, और इस पर्सन के साथ अभी ऐसी सिचुएशन भी नज़र आ रही है कि आपने कहीं ना कहीं खुद को सेल्फ रिफ्लेक्शन आप कर रहे हो, या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर ये पर्सन ने आपसे थोड़ा डिस्टेंस बना लिया है, या आपने इनसे डिस्टेंस बना लिया है, और आप दोनों के डिस्टेंस की वजह से कहीं ना कहीं अब आप सोल सर्चिंग कर रहे हो, आप खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन हो सकता है खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ इनके लाइफ में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये अकेले पड़ गए हैं, या आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अकेले पड़ गए हो। तो कहीं ना कहीं एक हर्मिट वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जहाँ की सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, मतलब कि खुद के अंदर देख रहे हो, खुद के अंदर क्या गलतियां हैं, क्या बुराइयां हैं, जिसे कि आप ठीक कर सकते हो, या ये पर्सन ठीक कर सकते हैं। तो आप उन दोनों चीज़ों में आप रिफ्लेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि ऑटम मंथ में, जो फॉल सीज़न में, जो ये वाली सीज़न चल रही है, फरवरी मार्च अप्रैल, तो इन महीनों में मुझे ऐसा लगता है कुछ आप नए तरीके से कुछ स्टार्ट करने वाले हो, आप एक नए प्रोसेस में जाने वाले हो, आपकी सोल ग्रोथ होने वाली है। कुछ पास्ट के चीज़ों को आप या आपके पर्सन क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ नए इंटेंशन, कोई नया दिमाग में कुछ आइडियाज़ लेकर आप एक नई बिगनिंग की तरफ चल रहे हो। साथ में पास्ट में जो भी हुआ है रिलेशनशिप में या आपके लाइफ में ऑल टुगेदर, आप या आपके पर्सन इस वक्त इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हैं। मतलब कि जो भी पास्ट के वुंड्स थे, या फिर जो भी पास्ट के दुख तकलीफ, या हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ भी ऐसा था, तो आप और आपके पर्सन इस वक्त उन चीज़ों को हील करने में हील कर रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में मैंने जो फ्यूचर का कार्ड निकाला है उसमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप कोई कार्मिक रिलेशनशिप या कोई कार्मिक सिचुएशन आने वाले टाइम में कंप्लीट करने वाले हो सकता है आप ट्रैवलिंग करो और आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रही है। हो सकता है आपके काम में आपको कुछ सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रही है मुझे इन फ्यूचर। और ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ आपके कर्मा के साइकिल जो है, कुछ ना कुछ आपके पास्ट के जो कर्माज हैं वो बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त उन चीज़ों में अपने शैडो वर्क कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये मैंने जो आपको ये कार्ड बताया था रिफ्लेक्टिंग, आप अपने गलतियों और अपने अच्छाई सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करके अपने अंदर करेक्शंस कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ आपको आने वाले फ्यूचर में सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रही है आप दोनों को ही, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, एक ही सोल के आप दो पार्ट हो, तो दोनों की एनर्जीज एक ही है। तो यहाँ पर फेट का कार्ड बता रहा है कि फॉर्च्यून आपके साथ है। कुछ न्यू डिवाइन इंटरवेंशन भी मुझे नज़र आ रही है, कुछ डिवाइन के तरफ से ही आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आते हुए नज़र आ रही है, कुछ मेजर चेंज होते हुए नज़र आ रही है। आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल, आपके पर्सन भी और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों कैसा लगता है, कुछ चक्रा एक्टिवेशंस भी हो सकती है। ठीक है, जिस लेवल में थे उस लेवल के और भी ऊपर आप लोग जा सकते हो, और हायर सेल्फ से आपको ऐसा लगता है कोई अवेकनिंग आपकी होने वाली है। कुछ ऐसे मेजर शिफ्ट आपके एनर्जीज में मुझे नज़र आ रही है। साथ में इन जो आपके साथ इतने सारे जो मेजर इवेंट्स होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको लगेगा क्या ये सपना है या ये सच है, क्योंकि आपके अंदर इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल चेंजेस होंगे कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप उन चीज़ों से भागने की कोशिश करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा भावुक वाले होंगे या ओवरवेलमिंग होंगे, जिसकी वजह से आप इन चीज़ों से भागते हुए भी नज़र आ रहे हो, कन्फ्यूजन में भी नज़र आ रहे हो।
ऐसे मुझे आपकी एनर्जीज इस वक्त नजर आ रही है। ठीक है, अब टैरो से देख लेते हैं। देखते हैं कि आपके जो भी ट्विन फ्लेम हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, उनकी अभी करंट लाइफ सिचुएशन क्या चल रही है। आपके ट्विन फ्लेम की करंट लाइफ सिचुएशन क्या चल रही है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके ट्विन फ्लेम की करंटली क्या चल रही है। देखो, उनके लाइफ में अभी तो कुछ सही नहीं चल रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी हार्ट ब्रेक से ये पर्सन पास्ट में गुजर चुके हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड भी रह चुके हैं। ऐसा भी नज़र आ रहा है कोई बहुत ज़्यादा इनको फाइनेंशियल चीज़ों में हो सकता है खुद को इन्होंने फोकस कर दिया है। और बहुत ज़्यादा ऐसे भी एनर्जी है कि बहुत बार चीज़ों को कोशिश करने के बावजूद भी चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही है जैसे कि जैसे कि पहले हुआ करती थी। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट ऑन करना पड़ रहा है चीज़ों पे, खासकर इनके काम की एनर्जीज में, काम में इनको ज़्यादा एफर्ट पुट ऑन करना पड़ रहा है। साथ में देखो मुझे, क्योंकि हम इनके लाइफ में क्या चल रहा है वो देख रहे हैं, हो सकता है अभी ये किसी अगर कार्मिक रिलेशनशिप में है, कार्मिक रिलेशनशिप में है, मतलब आपके अलावा किसी और के साथ हैं, तो वहाँ कुछ हुआ है ऐसा कि कोई थर्ड पर्सन की एंट्रेंस हुई है जिसकी वजह से इस पर्सन का बहुत ज़्यादा दिल टूटा है, या फिर ये थर्ड पर्सन जो है आपके पर्सन को छोड़ के किसी और की वजह से आपके पर्सन को डिच किया है। इस तरीके की एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही है। तो ये पर्सन जो है इस वक्त उन चीज़ों से जूझ रहे हैं। हो सकता है अगर रिलेशनशिप का मैटर नहीं है तो इनको फाइनेंशियली कुछ धोखा मिला है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर भी ये दोबारा से चीज़ों को ठीक करने की, अपनी लाइफ को ठीक करने की, ट्रैक में लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इनके लाइफ में ये चल रही है। देख लेते हैं आपके लाइफ में क्या चल रही है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। मेरे व्यूअर्स लाइफ में अभी क्या चल रही है। देखो, आपके लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास तो ऑफर्स बहुत आते हैं। ठीक है, लव ऑफर्स आते हैं या फिर आपको काम से रिलेटेड ऑफर्स भी आते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है रिलेशनशिप का अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, या आपके काम से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं आपको अगर कोई रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि आप उन चीज़ों से इतने सेटिस्फाइड नहीं रहते हो, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स खुद से रिवर्स्ड आ गया है। फिर भी अगर मैं इसे अपराइट भी देखूं तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ है आपके पर्सन के अकॉर्डिंग। आपके पर्सन के लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ें नहीं चल रही है, पर आपके लाइफ में फिर भी चल रही है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप अपने ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे हो, आप में धैर्य बहुत ज़्यादा है, तो आप पेशेंस के साथ बहुत अपने एफर्ट्स लगा के काम कर रहे हो। ठीक है, आपके पास ऐसा लगता है कई ऑफर्स आ रहे हैं, चॉइसेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, जहाँ की आपको या तो रोमांटिक ऑफर्स आ रहे हैं या फिर आपको कोई फाइनेंशियल ऑफर आ रहा है, क्योंकि आप उन चीज़ों में मेहनत कर रहे हो। ऐसा लगता है आप जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। ठीक है, मुझे आपकी एनर्जी ये नज़र आ रही है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको ये जो रीडिंग है, ऐसा लगता है मुझे कि आपको मतलब सक्सेस अगर नहीं मिल रही है, कुछ परसेंटेज लोगों को आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आपके लाइफ में कोई
नया पर्सन हो सकता है, नए पर्सन का प्रपोजल आ रहा है और आप कंफ्यूज्ड हो कि आप इस पर्सन का प्रपोजल एक्सेप्ट करो कि नहीं। ठीक है, आप इस पर्सन से बात करो कि नहीं, या फिर आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट करो कि नहीं। इस तरीके की आपके लाइफ में सिचुएशन चल रही है। अगर आप ऑलरेडी किसी पर्सन से मैरिड हो तो मुझे ऐसा लगता है अभी आप इमोशनली इस पर्सन से काफ़ी सेटिस्फाइड हो। ये पर्सन अपना 100% आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिस पर्सन के साथ अभी हो, आपके ट्विन फ्लेम के अलावा हो सकता है अपने सोलमेट से आप मैरिड हो या उनके साथ रिलेशनशिप में हो। ठीक है, आपके पर्सन की देख लेते हैं, आपके ट्विन फ्लेम की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। आपके ट्विन फ्लेम की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। मेरे व्यूअर्स की ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ये पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेकर। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज मुझे ये नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप जैसे उनको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, आपने उनको चीटिंग की है, आप चीज़ों से भाग रहे हो। ठीक है, ऐसा वो मतलब ऐसा टाइप का कुछ फील कर रहे हैं आपको लेकर। आपने उनसे ब्रेक ले लिया है, ऐसा सोच रहे हैं। आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, इस तरीके की एनर्जीज है। ठीक है, आप अपने काम में अगर आप अनमैरिड हो तो अपने काम में ज़्यादा फोकस्ड हो और उनको आप इग्नोर कर रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। और ऐसा लगता है कि आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हो, आप नो कांटेक्ट उनसे बना के रखे हो। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आपके बिहेवियर से, क्योंकि एक वक्त था कि आप इस पर्सन के पीछे पीछे भागते थे। आज का वक्त है कि ये पर्सन आपसे प्यार चाहते हैं, पर आप इनको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, आप ही इनसे बात नहीं करना चाहते हो। तो इस पर्सन के तो दिल में इस वक्त आपके लिए स्ट्रांग इमोशंस है। ये आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, क्योंकि अब ये पर्सन अकेले पड़ चुके हैं। ठीक है, इनके लाइफ की सिचुएशन हम देख रहे थे, तो ये पर्सन अकेले पड़ चुके हैं। इनको जो प्यार की ज़रूरत थी, ठीक है, वो कोई नहीं इनको दे पाया। तो इनको उम्मीद है आपसे कि आप इनको वो प्यार दे पाओगे। पर आपका जो बिहेवियर है इस वक्त, उनको लग रहा है कि आप बहुत इमोशनली कोल्ड बिहेव कर रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो। कि आपके पास ऑप्शंस है, ऐसा वो सोच रहे हैं। और आप बिल्कुल ऐसे पर्सन बन चुके हो जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, वाइब्रेंट है, दुनिया मतलब जिसके बस में है। इस तरीके के आप पर्सन, आप बहुत अट्रैक्टिव दिखने में भी हो गए हो, आप पहले से भी काफ़ी चेंज हो गए हो। ठीक है, आप एक ऐसे पोजीशन में आ गए हो कि जहाँ आप दूसरों को गाइडेंस देते हो। ठीक है, आप में एनर्जी स्ट्रांग हो चुकी है, आप बहुत इंडिपेंडेंट ऑप्टिमिस्टिक पर्सन की तरह आपको आपके पर्सन देख रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आप ही उनको चीट कर रहे हो, आपने रिलेशनशिप एंड कर दिया है, आप ही ने उनको ब्लॉक कर दिया है, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आपने अगर कहीं और मैरिज कर लिया है तो उनको लगता है कि आप मैरिज करके सेटिस्फाइड हो। वो चाहते हैं कि अब आप जहाँ मैरिड हो वो आपकी मैरिज टूट जाए और दोबारा से आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन हो जाए। उनके मन में इतनी सारी बातें जो है वो आपके लिए इस वक्त चल रही है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए थी। और देख लेते हैं देखो, आपके पर्सन की फीलिंग्स ये भी मुझे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं वो आपकी वॉइस को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, आपकी वॉइस में कुछ जादू है जो उनको हीलिंग एनर्जीज देती है। तो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही उनके फाइनल डेस्टिनेशन हो। उनको लगता है कि आपसे ज़्यादा बेहतर उनको कोई नहीं समझ सकता, आपसे ज़्यादा बेहतर उनको कोई संभाल नहीं सकता। इस तरीके की एनर्जी ये पर्सन इस वक्त फील कर रहे हैं। आप इनको अभी ये आपका साथ चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, पर उनको लगता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं मन में ऐसी फीलिंग है जैसे
कि हमेशा आप दोनों अलग हो जाओगे या आप दोनों का साथ नहीं लिखा है, तो हमेशा उनके मन में एक डर है, फियर है, लूजिंग, आपको खोने का डर है। साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज भी है, क्योंकि उन्होंने जो भी आपको हर्ट किया है पास्ट में, या उसको लेके उनको लगता है कि आपने उन चीज़ों के लिए उनको माफ़ नहीं किया है। ठीक है, और वो अब मन में ऐसी सोच रहे हैं कि वो डिसाइड ये करना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ वो टुगेदरनेस चाहते हैं, आपके लिए इस वक्त वो स्ट्रांगली फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि आपकी एनर्जी उनको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली डिटैच्ड हो। देखते हैं आपके पर्सन की और क्या फीलिंग्स है। देखिए, मैंने आपको यही कहा, वही कार्ड आए हैं कि समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी। उनको लग रहा है इस वक्त कि आप ही उन्हें नहीं चाहते हो। आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल, मतलब बहुत उदास हो जाते हैं, मन ही मन रोते हैं कि मैंने एक बहुत प्रीशियस रिलेशनशिप खो दिया है। तो इस तरीके से वो फील करते हैं। एंड योर साइलेंस इज किलिंग मी, आप जो शांत हो, उनको इग्नोर कर रहे हो, उनको कहीं ना कहीं अंदर से अंदर वो टूट जा रहे हैं। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में वो हेजिटेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आई हैव मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव। उनके लाइफ में अब इस वक्त बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि जो भी पास्ट में हुआ आप दोनों के बीच में, वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उन्होंने ही कुछ ऐसा किया पास्ट में कि आज आपका बिहेवियर उनके लिए इतना चेंज हो गया है। उनको पता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट एनर्जी में हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो, ऐसी उनकी एनर्जी है। देखो, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, आपके बिना वो अधूरे हैं, ऐसा ये पर्सन फील करते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेते हैं, रीडिंग को फिर एंड करते हैं। ठीक है, अभी तक आपको ये रीडिंग अगर रेजोनेट हुई होगी, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करिएगा। एनर्जी एक्सचेंज आप लाइक करके कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड कर सकते हैं, या आप सुपर थैंक्स बटन पे भी क्लिक करके एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है। जो भी आपने फाइनेंशियल कुछ आप अगर चैलेंजेस से गुजर रहे थे, तो आपके अबंडेंस आने वाली है। मतलब फाइनेंशियल कुछ आपको एड मिल सकता है, फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है, या कुछ आपका कुछ बिजनेस है तो उसमें बहुत प्रॉफिट आते हुए नजर आ रही है। साथ में यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। आप जो भी इस वक्त मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें पूरी होंगी, एंजल्स ये बता रहे हैं। और ओपन योर हार्ट एंड यू आर रेडी फॉर मोर। ठीक है, आप जो भी चाहोगे इस वक्त आपको सब कुछ मिलेगा। एंड आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रहा है, यू आर रेडी फॉर मोर। योर करियर इज ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग, नाउ इज द टाइम टू मेक द चेंजेस यू हैव बीन कंटेम्पलेटिंग। आपका करियर ग्रो होने वाला है। खासकर यहाँ मुझे करियर के आपके लिए बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं कि करियर ग्रो होगी आपकी, जैसा आप चाहोगे उसी तरीके से होगी। जिस भी चीज़ में अगर आप अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में फोकस करोगे तो स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे, अगर आप फाइनेंशियल चीज़ों पे फोकस करोगे फाइनेंशियली ग्रो करोगे। ठीक है, लव वाले सिचुएशन में सोचोगे तो लव सिचुएशन में ग्रो करोगे। मतलब जिस तरीके से आप चाह रहे हो यूनिवर्स वैसे ही मैनिफेस्ट आपके लिए करेगी, क्योंकि आपके कुछ पास्ट के कर्मास है वो इस वक्त बैलेंस हो चुके हैं, या आपके कुछ पास्ट के गुड कर्मास थे उनका फल आपको इस वक्त मिल रहा है। तो गाइस, ये थी रीडिंग आज की ट्विन फ्लेम एनर्जी। आपके पर्सन अगर आपके ट्विन फ्लेम है तो आपको आप ये रीडिंग उन्हीं के लिए थी स्पेशली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय।